ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अठाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम अच्छी तरह से ये विषय को यहाँ पर समझ रहे हैं। सम्यक चारित्र अधिकार हमारा चल रहा है और इस सम्यक चारित्र अधिकार में हम गृहस्थों के योग्य जो आचरण है, हम गृहस्थों के योग्य जो क्रिया हमारे द्वारा की जाने योग्य है, हम गृहस्थों को किस प्रकार व्रतों का पालन या एक देश चारित्र का पालन किया जा सकता है, ये विषय हम यहाँ पर समझ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने बहुत अच्छी तरह से उस हिंसा के विषय में समझा था। 5 प्रकार का जो अणुव्रत है, जिसे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार से जहां पर श्रावक के 12 व्रत बनते हैं, उन 12 व्रतों से युक्त जो चारित्र का पालन करता है उसके आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज विकल चारित्र कहते हैं। और श्रावक घर में रहते हुए उस विकल चारित्र का पालन कर सकता है। अब उन्हीं 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को आचार्य महाराज यहाँ स्पष्ट करेंगे। और कल अणुव्रत अधिकार में हमने जो सबसे पहला अणुव्रत की परिभाषा पढ़ी, अब उसमें जो सबसे पहला अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत, वह अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा, उसका क्या लक्षण है, और अगर हम अपने जीवन में उस अहिंसा को धारण करना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके अतिचार कैसे बनते हैं, उसमें क्या दोष लग जाते हैं, उन दोषों की तरफ यदि हम ध्यान रखेंगे तो उन दोषों से बच पाएंगे। तो ये विषय अपन यहाँ पर समझते हैं। आइए आप सभी के समक्ष हम सबसे पहले उस अहिंसा अणुव्रत की परिभाषा को हम देखते हैं, जिसके माध्यम से अपन उस परिभाषा से समझेंगे कि अहिंसा अणुव्रत को कैसे हम अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। देखिए, संकल्पात कृतकारित मननाद्योग त्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवधात् विरमणं निपुणाः।
स्थूल वधात् विरमणम निपुणः। देखिए एक चरण का उच्चारण करेंगे। संकल्पात् कृतकारित, संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान्, मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हि नस्ति यत्तदाहु, न हि नस्ति यत्तदाहु स्थूलवधाद्विरमणं निपुणः, स्थूलवधाद्विरमणं निपुणः। एक साथ बोलेंगे पूरा श्लोक। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हि नस्ति यत्तदाहु स्थूलवधाद्विरमणं निपुणः। अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हम यहाँ समझ रहे हैं। अंतिम चरण में एक शब्द है, जरा पहले हम उसकी तरफ ध्यान दें। स्थूल वधाद् विरमणम, स्थूल रूप से, वधात मतलब वध से, मारने से, विरमणम विरक्त होना, दूर होना, त्याग करना, उसे अहिंसाणुव्रत निपुणः मतलब जो निपुण है, विवेकी है, समझदार है, ज्ञानी है, ऐसे गंधर आदिदेव ऐसा कहते हैं। देखिए संकल्पात् कृतकारित, संकल्पात संकल्प पूर्वक, जानबूझ करके, कृत स्वयं करना, कारित दूसरों से कराना, फिर यहां से शब्द निकलेगा मननाद्योग त्रयस्य, मननात् योगत्रयस्य, मननात् अर्थात मनन से, मनन का मतलब अनुमोदना, स्वयं का अनुमत होना, स्वीकार करना, संकल्प पूर्वक, कृत कारित और अनुमोदना से, साथ में योगत्रयस्य, योगत्रय तीन प्रकार के योगों के, मन वचन और काय, मन वचन और काय इन तीन प्रकार के योगों के कृत कारित अनुमोदना से चर सत्वान, चर का मतलब चलने फिरने वाले, शब्द से एक अर्थ लगाए तो वैसे चर का अर्थ अपन को यहाँ त्रस लगाना है। और त्रस्यन्ते इति त्रसः, आचार्यों ने दो शब्दों का प्रयोग किया, चर स्थावर, जो स्थिर रहते हैं वे स्थावर कहलाते हैं, जो चलते फिरते हैं वो चर कहलाते हैं, जिसमें त्रस जीवों का ग्रहण किया जाता है भावार्थ। तो चर मतलब त्रस, सत्वान मतलब प्राणियों को, न हिनस्ति, न मतलब नहीं, हिनस्ति मतलब मारता है, हिंसा करता है, यत मतलब जो, तद आहु, यत तद आहु है, संधि विच्छेद करेंगे, यत तद आहु, यत मतलब जो, तद मतलब वह, आहु मतलब कहते हैं उसको, उस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थूल वधात् विरमणम, स्थूल रूप से हिंसा से, वध माने हिंसा, हिंसा पाप से वह विरक्त होना है, अर्थात अहिंसाणुव्रत निपुण, अर्थात निपुण ज्ञानी विवेकी समझदार गणधर आदि देव उसे अहिंसाणुव्रत आहु मतलब कहते हैं। क्या मतलब हुआ, एक बार फिर से श्लोक का अर्थ समझिए। यत मतलब जो, तीनों योगों के कृत कारित अनुमोदना, जैसे हम कहते हैं ना 9 कोटि, मन वचन काय, इन तीन को जब हम कृत कारित अनुमोदना से गुणा करते हैं तो 3 गुणित 3 बराबर 9,
तो उन 9 प्रकार की कोटि से 9 प्रकार से चर सत्वान त्रस जीवों को जो नहीं मारता है, उस क्रिया को या उसको क्या कहते हैं? अहिंसाणुव्रत गणधरादि देव कहते हैं। अब समझिए क्या कहना चाह रहे श्लोक में आचार्य महाराज। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पे ये कथन किया जा रहा है, जहां हिंसा का या जीवों को मारने का संकल्प पूर्वक नव कोटि से त्याग किया जाता है। अब आप कहेंगे चर सत्वान शब्द का प्रयोग यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पूर्ण सभी जीवों की यहाँ पर बात करते तब ऐसी स्थिति में तो फिर गृहस्थी की बात नहीं हो पाती, फिर अणुवृत्ति की बात नहीं हो पाती। हम किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं? अहिंसा अणुव्रत की, है ना। इसलिए चर सत्वान शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए जीव स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता। एकेंद्री की क्या बात करें, त्रस जीवों की हिंसा से भी बचना कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाया करता है। उस गृहस्थ के द्वारा भी त्रस जीवों की हिंसा हो ही जाती है, लेकिन फिर भी आचार्य महाराज कह रहे हैं संकल्पात 4 प्रकार की हिंसा के बारे में हमने चर्चा की थी, और वही चर्चा यहाँ पर अभी मैं फिर से करना चाह रहा हूँ। संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से त्याग करने का नाम क्या है? अहिंसाणुव्रत। शब्द दिया संकल्प। संकल्प का मतलब जानबूझ करके, दिख रहा है कि इसमें हिंसा हो रही है। इस विषय में पंडित सदाशिव दास जी ने बहुत विशेष व्याख्या करी है, और हिंसा अहिंसा का विशेष प्रकरण अगर हमें देखना हो तो आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत अच्छी तरह से उस हिंसा अहिंसा को समझाया है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी एक सामान्य से आप लोगों के बीच में, कि हिंसा कोई एक व्यक्ति कर रहा है और फल बहुत को मिल रहा है, ऐसा भी होता है। हाँ होता है। हिंसा कोई एक कर रहा है और फल अनेकों को मिल रहा है। हिंसा अनेक कर रहे हैं और फल एक को मिल रहा है। कैसे होता है ये? आचार्यों ने लिखा अनुमोदना से होता है, कारित से होता है। क्रिया में दिख रहा है कि एक व्यक्ति कर रहा है, कृत किसने किया? एक ने। और उस एक के करने में कारित कितने लोग थे? करवाने वाले जितने लोग थे सबको पाप लगेगा। और न कृत हुआ न कारित हुआ, सिर्फ हमने तालियां बजाई तो समझ लेना वहां पर भी अनुमोदना का दोष के कारण से उतना ही पाप लगेगा। एक दिन मैंने प्रसंग में आपसे निवेदन किया था, देखा जाता है कि लोग रावण के पुतले को दहन जब होता है विजयादशमी के समय, तब उस समय उस पुतले को देखने जाते हैं। क्यों देखने क्यों जा रहे हैं? देखने से क्या मिलेगा? जरा इस बात पर विचार करें। रावण को मारने से क्या होगा? किसी ने कहा है पाप से डरो पापी से नहीं। पाप से घृणा करो पापी से नहीं। रावण के माध्यम से अगर पाप हुआ है तो उसकी सजा उसको अपने खुद को मिल रही है, उसके कर्मों से। नरकों में है वो। हम उसको बार बार जला करके बार बार मार करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और जो लोग इस तरह की मान्यता रखते हैं, हमारे आचार्य भगवंत तो कहते हैं हम कौन होते हैं सजा देने वाले? जरा हम अपने अंदर तो झांक करके देखें। उतना बड़ा रावण चाहे भले है या नहीं है, हमारे अंदर भी तो कोई छोटा मोटा रावण तो बैठा ही होगा। उसकी तो गलती सामने आ गई, दुनिया ने उसको देख लिया, आज उसको उसकी
मार हो रही है, आज उसकी पराजय हो रही है, आज उसका अपमान हो रहा है हर जगह। लेकिन जरा उस बात पर विचार करें, जैन सिद्धांत कहता है हमें तो पापी को भी नहीं मारना। जो दर्शन या जो धर्म है ऐसा कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तो अवतार होगा, भगवान एक मनुष्य के रूप में अवतार के रूप में पैदा होंगे। जैन दर्शन में, जैन सिद्धांत में कोई अवतार नहीं होता, अवतार का कोई सिद्धांत नहीं चलता। चाहे पृथ्वी पूरी की पूरी नष्ट हो जाए, आता है प्रलय काल आएगा, जब युग परिवर्तन होगा, जब प्रलय काल आएगा, 49 दिन तक 7-7 प्रकार की कुवृष्टियां होंगी, तब उस समय कौन से भगवान आ रहे हैं हमारे को बचाने के लिए? आचार्यों ने लिखा व्यक्ति का स्वयं का कर्म है जो उसे पुण्य और पाप की तरफ लेकर के जाता है। हम और आप कौन होते हैं उसे सजा देने वाले? हम और आप कौन होते हैं उसे बचाने और रक्षा करने वाले और मारने वाले? इसलिए मन से नहीं, वचन से नहीं और काय से नहीं, तीनों प्रकार से, तीनों योगों से हिंसा नहीं करना। हम बैठे बैठे कितना पाप कर लेते हैं, सिर्फ बैठे बैठे, किया कुछ नहीं, बस मन से विचार कर रहे हैं, मैं ऐसी फैक्ट्री खोल लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, और बैठे बैठे, और हम बहुत ज्यादा। वो एक कहानी आती है ना, बचपन में सुनी थी, दो व्यक्ति थे, बैठे बैठे विचार आया तो मैं भैंस पाल लेता हूँ, तुम पालोगे तो मैं भी पाल लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। दोनों का खेत था, बातों ही बातों में वो जमीन पर बैठे हुए थे, तो वही वही अंगुली से या किसी स्टिक को लेकर के उन्होंने बनाया, बोले ठीक है मैं भैंस पालूंगा। तो देखो भाई, मजाक मजाक में उन्होंने बोला मेरी भैंस कभी तुम्हारे खेत में भी आ सकती है। तो उसने खेत बना दिया, जमीन पे एक स्क्वायर बना दिया, बोले ये मेरा खेत है। सामने वाले ने कहा कि मेरे खेत में तुम्हारी भैंस कैसे आई? उसने अपना खेत बना दिया, उसके बगल में खेत था उसका, और एक स्टिक से उसने लाइन खींच करके बोला देख ये मेरी भैंस तेरे खेत में जा रही है। उसने कहा नहीं, तुम्हारी भैंस को मैं अपने खेत में नहीं आने दूंगा। उसने वहीं पर उसको रोक लिया, बोले ठीक है तुम्हारी भैंस मेरे खेत में आ रही है तो मैं भी अपनी भैंस को तुम्हारे खेत में लेकर के जाऊंगा। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, एक दूसरे में मारपीट होने लगी। ना अभी तक भैंस आई, न एक दूसरे के खेत में गई, और अभी से ही विकल्प चालू और हिंसा शुरू। मन से ऐसे ही हिंसा। मन में बैठे बैठे हम विचार करते रहते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वहां चल जाएंगे, वहां कर लेंगे, ये क्रिया कर लेंगे, और हम हिंसा करने लगते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं क्यों, क्या जरूरत है इस हिंसा की? वचनों से कितनी हिंसा करते हैं हम। हिंसा का मतलब मारने थोड़ी ना होता है, सामने वाले के दिल को दुखाना भी तो हिंसा है। वचनों से हमने किसी को मारने का भाव किया, मैं तुझे मार दूंगा, देख लूंगा तुझे। जहाँ शक्ति होती है वहां पर इस तरह का भाव आ जाता है, और जहाँ सामने वाला अपने से ज्यादा बलवान हो तो चुपचाप निकल जाता है। वचनों के माध्यम से भी हिंसा होती है, और शरीर के माध्यम से तो बस रहस्य में रहते हुए कैसे बच सकते हैं। और न मात्र केवल स्थावरों की, मैं कहता हूँ त्रस्त जीवों की भी कितनी हिंसा होती है हमारे माध्यम से। हम आरंभ भी हिंसा करते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, पानी छान रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं, वाहन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सारी चीजें। गृहस्थ में आरंभ हिंसा करते हुए हमारे माध्यम से त्रस्त जीवों की हिंसा भी होती है। अब देखिए अहिंसाणुव्रत की बात, अभी हमने अहिंसाणुव्रत में क्या परिभाषा पढ़ी? जो त्रस्त जीवों को नहीं मारता है ना। अब बताइए आरंभ हिंसा में त्रस्त जीव मरते हैं कि नहीं? फिर भी अणुव्रति है, फिर भी अहिंसा अणुव्रति है। भोजन बना रहा है, बनाते बनाते सुबह से शाम तक आरंभ इंसान कर रहे हैं, क्या हमसे एक भी चींटी नहीं मरती? चलो चींटी तो बड़ा हमको दिख जाती है, हमको क्या लगता है ऐसे ऐसे छोटे छोटे त्रस्त जीव होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते। चश्मा क्या, माइक्रोस्कोप लगा लो, सूक्ष्म त्रस्त जीव भी तो होते हैं, उनकी भी तो हिंसा होती है।
त्रस्त जीवों की हिंसा होने के बावजूद भी उसे अहिंसानुवृत्ति कहा। आचार्य महाराज कहते हैं ये अशक्य अनुष्ठान, बच नहीं सकते। जितनी हमारी सामर्थ्य उतना अपन कुछ, हाँ अगर हम प्रमाद करें, अगर हम कषाय करें, तब तो दोष लगेगा, तब तो पाप लगेगा। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण हम सभी जानते हैं मुनि महाराजों के लिए, अगर वो 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में अगर कदाचित उनके पैरों के नीचे जीव आकर के मरण को प्राप्त भी हो गया, तो भी आचार्यों ने कहा उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनका उद्देश्य जीव को मारना नहीं था, उनका उनका उद्देश्य तो बचाना था। अब उस उद्देश्य, बचाने के उद्देश्य में भी अगर जीव का मरण हो गया, तब ऐसी स्थिति में वो कैसे हिंसा का दोषी हो सकता है? आचार्य महाराज कहते हैं, एक उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण मैंने सुना था पहले। 3 व्यक्ति हैं, एक डाकू है, एक ड्राइवर है और एक डॉक्टर है। तीनों के द्वारा एक एक व्यक्ति का मरण हुआ। डाकू ने भी एक को उड़ा दिया, डॉक्टर भी ऑपरेशन कर रहा था और ऑपरेशन करते करते चल बसा, और एक इधर ड्राइवर जो था वो खूब कोशिश कर रहा था बचाने की, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो मर गया। जैन दर्शन क्या कहेगा, कानून क्या कहेगा? बाहर से दिखने में हमको लग रहा है कि वह व्यक्ति ने, तीनों व्यक्ति ने एक समान पाप किया, तीनों ने 3 व्यक्ति को मारा, लेकिन क्या तीनों को बराबर सजा मिलेगी? कानून ही नहीं देगा। डॉक्टर को कहीं पर भी कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर अपनी कोशिश पूरी कर रहा है उस मरीज को बचाने की, उस पेशेंट को बचाने की। अगर उसकी मृत्यु लिखी है, और डॉक्टर क्या कर सकता है ऐसी स्थिति में? आचार्यों ने कथन किया उसे कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। एक ड्राइवर है, हाँ ड्रिंक करके चला रहा है, असावधानी से चला रहा है, प्रमाद से चला रहा है, तब तो कदाचित दोष लग सकता है। लेकिन वो बहुत अच्छे से कर रहा है, चला रहा है, तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। एक अपेक्षा से उस ड्राइवर जो जिसने पाप किया है, उसके उस समय के परिणाम देखे जाएंगे, उस समय की क्रिया देखी जाएगी। हाँ अगर उसको किसी ने सुपारी दे दी, किसी ने उसको पैसा दे दिया, ऐसी स्थिति में अगर उसने मारा है, तब तो पाप लगेगा। और एक डाकू है जो पैसों के लोभ में आकर के सामने वाले व्यक्ति को मार रहा है, न केवल जैन दर्शन बल्कि प्रशासन भी उसे फांसी की सजा देगा। और जैन दर्शन केवल फांसी की सजा ही नहीं देगा, तो प्रशासन ने दे दिया, धर्म की दृष्टि में तो उसने एक ऐसे पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा की है, क्या पता वो आगे जाकर के मुनि बनते, तो क्या पता वो आगे जाकर के और अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए क्षुल्लक जी, हेल्लक जी, प्रतिमाधारी विद्वान कुछ बनते, तो उसने एक सामान्य व्यक्ति की हिंसा नहीं की है, उसने एक मुनिराज की हिंसा की, एक विद्वान की हिंसा की है, एक व्रती की हिंसा की। उस दृष्टि से, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसको पाप लगेगा, दोष लगेगा। क्रिया एक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वहां संकल्प किसका है? संकल्प केवल एक डाकू मात्र का, बाकी 2 लोगों का संकल्प नहीं है। संकल्प का मतलब जानबूझकर, समझदारी दिखाकर कि हाँ मैं मार रहा हूं। इस प्रकार जहां पर चर सत्वान त्रस्त जीवों की 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन जीवों की जहां पर हिंसा होती है वहां हिंसा है, और जहां इन जीवों की हिंसा नहीं होती है, या इस हिंसा का जो त्यागी होता है, और जैसा कि अभी मैंने आपसे निवेदन किया, न केवल मन वचन का है बल्कि कृत कारित अनुमोदना, तीनों को साथ में लगाइए, और इन तीनों को 3 से गुणा कीजिए। मन से कृत, मन से कारित और मन से अनुमत। वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमत। काय कृत, काय कारित, काय अनुमत, 9 इन 9 कोटि से जो त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करता है। अब जैसा कि अभी मैंने कहा, आरंभी हिंसा में त्रस्त जीवों की हिंसा कदाचित हो जाया करती है, उद्योगी हिंसा में हो जाया करती है, विरोधी हिंसा में हो जाता है। सामने वाला अगर विरोध कर रहा है, मार रहा है,
या धर्म का अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो कदाचित अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए सामने वाले को बंदूक भी चलानी पड़ती है। सीमा पर डटा हुआ वह सैनिक पंचम गुण स्थान वर्ती है, व्रती है, गोलियां चला रहा है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों में कहते हैं गोलियां दाग रहा है, और जैसे ही सामयिक का समय हुआ अपने उसने पिस्टल छोड़ी और आंख बंद करके और सामयिक करने लगा। पंचम गुण स्थान वर्ती है। बोलिए, हिंसा का दोष, अभी पांच शत्रुओं को मार करके आया है, हिंसा का दोष लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आप तो करो, जानबूझ के मार रहा है, समझदारी से मार रहा है। आचार्य महाराज कहते हैं मारने का उद्देश्य क्या है, मारने का लक्ष्य क्या है, भाव क्या है? वो स्वयं उनको मारना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो हमारे देश में घुस करके और न जाने कितने लोगों को मार डालेंगे, उनको बचाने के लिए वो विरोधी हिंसा कर रहा है। और गृहस्थ में रहते हुए जो जीव है, मनुष्य है, वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से अपन को यही बात समझना है, जिसमें आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि जो मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना, इन 9 कोटि से संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता है, वह त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी अहिंसाणुवृत्ति कहलाता है। और अहिंसाणुवृत्ति होने के साथ साथ उस पंक्ति को भी हमें हमेशा याद रखना है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण। देखिए, मैंने कल भी निवेदन किया था और आज फिर उस विषय को मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि त्रस जीवों की हिंसा का त्याग होने का मतलब ये नहीं है कि उसको स्थावर जीवों को मारने की छूट दे दी। बोले, पूरे श्लोक में कहीं लिखा है क्या कि स्थावर को मार सकता है? हैं? त्याग की बात की जा रही है, छूट की बात नहीं की जा रही है। उसको क्या छूट मिलेगी ये बात नहीं की जा रही है, त्याग की बात की जा रही है कि उसको त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना है। और अब स्थावर जीवों की हिंसा होगी, लेकिन उसको कहा नहीं जाएगा हाँ ठीक है तुम स्थावर जीवों की हिंसा करो। ये अंडरस्टूड सी बात है। पाप करने के लिए कहा नहीं जाता, पाप तो अपने आप हो जाता है, और पापों में तो हम लिप्त हैं, पापों के साथ तो जीवन जी रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में उसे यही यहाँ पर समझना चाहिए कि त्रस जीवों की हिंसा का वो जितना हो सके उतना, त्रस जीवों की हिंसा का पूरा त्याग करके और जितना हो सके स्थावर जीवों की हिंसा से वो विरक्त। यह हिंसाणुव्रत की परिभाषा अभी हमने समझी। अब इस अहिंसाणुव्रत में किस प्रकार दोष लगते हैं, कैसे अतिचार लगते हैं, उन अतिचारों को आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। प्रत्येक अणुव्रत की परिभाषा के साथ में, प्रत्येक व्रत की परिभाषा के साथ में अतिचारों का भी वर्णन आचार्य महाराज ने किया है, ताकि उस व्रत में कहीं हमारे दोष न लग जाए। वो जो अतिचार है वो दोष है, वो हमारे व्रत में तो नहीं लग रहे हैं। इस बात को बतलाने के लिए आचार्य महाराज यहाँ पर अतिचारों का वर्णन अगले श्लोक में कह रहे हैं। आइए उसे हम देखते हैं। छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचाराः आहार वारणापि च, आहार वारणापि च स्थूलवधात्, स्थूलवधात् व्युपरतेः, व्युपरतेः पंच छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणं व्यतिचाराः, मति भारारोपणं व्यतिचाराः आहार वारणापि च, आहार वारणापि च
स्थूलवधाद्युपरते पंच, स्थूलवधाद्युपरते पंच। एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणं व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधाद्युपरते पंच। अहिंसाणुव्रत में किस प्रकार दोष लगते हैं वो आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। पहले 5 अतिचार हम यहाँ पे निकालेंगे। छेदन, बंधन, पीड़नम। मति भारारोपण में से म निकल जाएगा आधा में और अ निकलेगा शेष। छेदन, बंधन, पीड़नम। फिर अति भारारोपणम, व्यतिचारा, आहार वारणापि, आहार वारणा अपि च स्थूलवधाद् विपरते पंच। अंतिम चरण को जरा देखिए। स्थूलवधाद् विपरते। स्थूल मतलब स्थूल मोटे रूप में, वधात मतलब वध से, हिंसा से, व्युपरते जो विपरत हो गया, छूट गया, अलग हो गया, ये जिसने स्थूल हिंसा का त्याग कर दिया उसके मतलब अहिंसाणुव्रति के, अहिंसाणुव्रत के पंच, ये 5 व्यतिचारा मतलब अतिचार हैं। कौन कौन से? छेदन, बंधन, पीड़नम अर्थात पीड़न, अति भारारोपणम अर्थात अति भारारोपण, और आहार वारणा अर्थात भोजन पान को रोक देना। छेदन, बंधन, पीड़नम। छेदन, बंधन और पीड़नम अर्थात पीड़ा देना। चौथा है अति भारारोपणम। अति मतलब अत्यधिक भार लाद देना, आरोपित कर देना, लाद देना, दे देना। व्यतिचारा अर्थात ये अतिचार हैं। आहार वारणा अपि च मतलब और, आहार को रोक देना भी। भोजन पान की जो व्यवस्था है उसे समय पर नहीं देना। वारण का मतलब रोकना, भोजन को, आहार को रोकना, नहीं देना, समय पर नहीं देना। ये स्थूल वधात, स्थूल हिंसा से, व्युपरते है अर्थात विरक्त के, जो उस स्थूल हिंसा से जो विरक्त हो गए हैं उसके अर्थात अहिंसाणुव्रत के पंच मतलब 5, व्यतिचारा मतलब अतिचार हैं। अब एक एक अतिचार को बहुत अच्छी तरह से समझ। सबसे पहला है छेदन। छेदन का मतलब क्या होता है? अहिंसाणुव्रति अपने निमित्त से रह रहे या अपने साथ में अगर वो पशु पक्षियों को अपने साथ में रखता है तो वो गाय, भैंस, बैल आदि पशुओं के नाक कान को नहीं छेदेगा। छेदन, नाक कान को छेद देना छेदन कहलाता है। अंग छेदन जिसे हम कहते हैं। बहुत से पशुओं को हम देखते हैं उनके कान छिदे हुए रहते हैं पहचान बनाने के लिए, है ना। तो वो छेदन, अहिंसाणुव्रति अपने निमित्त से रह रहे या अपने आश्रय से रह रहे, अन्य का तो करने का सवाल ही नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि अपने निमित्त वालों को नहीं करेगा तो पड़ोसी के कर देगा, नहीं। वो अन्य के तो करने का सवाल ही नहीं है। अपने स्वयं के आश्रय से रह रहे उन पशुओं का छेदन भेदन नहीं करेगा, अंग छेदन नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे बचपन में बेटियों के, बच्चों के नाक कान छेद दिए जाते हैं, तो ये नाक कान छेदना उचित है या नहीं है? बोलिए। शास्त्रों में जब अपन पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर 72 कलाएं कही गई हैं, स्त्रियों के 16 श्रृंगार कहे गए हैं। उसमें उनके नाक का क्या बोलते हैं उसको, कुंडल है, कान के कुंडल है, नाक का नोज पिन है ना। इस तरह के आभूषणों का वर्णन किया है। इसका तात्पर्य ये है हमारे माध्यम से उस जीव को कष्ट न हो, ये तो हमको प्रयास करना है।
लेकिन जहाँ अपने आश्रय से रह रहे या अपने बेटे बेटियां हैं, उनके श्रृंगार के निमित्त या उनकी सुंदरता के निमित्त यदि नागकान छेदते हैं तो इसमें अहिंसानुवृत्ति को दोष नहीं लगता, क्योंकि वो श्रृंगार के निमित्त है। लेकिन हाँ, स्त्रियों के लिए तो ये कथन किया, पुरुषों के लिए नहीं किया। तो अब ऐसी स्थिति में आजकल पुरुष भी छिदवाने लगे, तो वहां कष्ट होता है, इसलिए अहिंसानुवृत्ति को निषेध किया जाता है। दूसरा है बंधन। बंधन का मतलब बांधना। अपने आश्रय से जो पशु पक्षी रह रहे हैं उनको यदि हम बांधते हैं तो हमारे अहिंसानुव्रत में दोष लगता है। अब आप कहेंगे गाय बैल हैं, शादी को रखेंगे तो बांध के तो रखेंगे, नहीं बांधेंगे तो कहाँ भाग जाएंगे वो तो। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इसके विषय में भी आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है, बांधे तो कितना बांधे, बांधे तो कितना बांधे, इस विषय में उन्होंने उत्तर दिया, उस जंजीर को या उस रस्सी को आप इतना बांधे कि अगर कदाचित कोई संकट की परिस्थिति या ऐसा कुछ आ जाए तो वो अपने सिर को हिला हिला करके या दौड़ भाग करके उस रस्सी को खोल करके भाग सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रसंग हम देखते हैं, बाड़े में आग लग गई, पशु मर गए, बहुत ज्यादा पानी भर गया, बाढ़ आ गई और पशु मर गए, भयंकर गर्मी लग रही थी, उस पशु को पानी नहीं मिला, पशु मर गया, भयंकर सर्दी पड़ रही थी, हम तो अपने घरों में रजाई में आराम से ओढ़ करके सो रहे हैं और वहां पे पशु मर गया। इसलिए बंधन का तात्पर्य वहां पर ये नहीं है कि उस बंधन से उस पशु को कष्ट नहीं होना चाहिए। रस्सी इतनी लंबी बांधो कि वो आराम से अंदर चक्कर लगा सके, उसको बंधन महसूस नहीं होना चाहिए। और न केवल पशु, अभी तो पक्षी, अगर पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं कैद करके, अहिंसानुवृत्ति नहीं रख सकते। अहिंसानुवृत्ति को बंधन का दोष लगेगा, वहां पर अतिचार लगेगा। इसलिए आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं, बंधन नाम का अतिचार, और न केवल पशु पक्षियों को अपितु अपने आश्रय से रहने वाले नौकर नौकरानियों को भी बांध करके नहीं रखना। बांधने का तात्पर्य रस्से से बांधना नहीं होता, शब्दों से बांधना, उनकी अपनी आज्ञा से बांधना नहीं, तुमको ये करना ही पड़ेगा, जोर जबरदस्ती जिसे हम कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा अतिचार है पीड़नम, पीड़ा देना, कष्ट देना, डंडा मारना, चाबुक मारना, रस्सी से मारना, इस तरह की पीड़ा अहिंसानुवृत्ति नहीं देगा। पशु नहीं चल रहा है, उसको और किसी कारण से कुछ आवाज दे करके, पीठ थपथपा करके हल्का सा, उसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अपने आश्रय से रहने वाले सेवक सेविकाओं को, दासी दासों के को भी कभी पीड़ा का अनुभव नहीं होना चाहिए। चौथा है अति भारारोपणम, अत्यधिक भार लाद देना। जैसे हम कहते हैं ना, क्षमता से अधिक भार लादना। जिस पशु की जितनी क्षमता है, माना कि वो 20 किलो 50 किलो वजन ले जा सकता है और हमने उसकी पीठ पर 100 किलो लाद दिया और हमने डंडा अलग मार रहे हैं उसके, और बेचारा मरता क्या नहीं करता, चलेगा तो सही, क्यों नहीं चलो तो डंडा मार रहे हो, तो चलना ही बढ़िया है, अब वो चलेगा तो सही, लेकिन अंदर ही अंदर पीड़ा का अनुभव कर रहा है, कष्ट का अनुभव कर रहा है। जिस जीव की जितनी क्षमता है उतनी ही क्षमता में, हाँ, भार लादने में आपत्ति नहीं है। पशुओं के ऊपर भार लादने में या उनकी सवारी करने में, या फिर यूं कहें कि उनका उपयोग करने में आपत्ति नहीं है। एक बार पूज्य गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया था जिज्ञासा समाधान में कि महाराज जी, अहिंसानुवृत्ति क्या सवारी पे बैठ सकता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, आपत्ति नहीं है, वृत्ति अहिंसानुवृत्ति है। एक अभी जो गृहस्थ में उसकी बात चल रही है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो जितना उसका वजन है, जितना वो सहन कर सकता है, उसके अनुसार वो बैठ रहा है तो कोई आपत्ति नहीं हो, उससे आमदनी हो रही है, उससे वो जो व्यक्ति है जिसके अंदर में वो पशु रह रहा है या जो उसका मालिक है उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो पशु का संरक्षण करेगा। जहाँ एक समय पहले ये चाही थी कि जैनियों के इसमें जुलूसों में या पंच कल्याणकों में हाथियों को, घोड़ों को क्यों बुलाया जाता है, हाथियों को कितना कष्ट होता है। पूज्य गुरुदेव ने इस विषय में बहुत स्पष्ट कहा था, कोई कष्ट नहीं होता हाथियों, हाथियों का काम सवारी का है, हाथी जाति इसलिए है। अगर उनसे कष्ट, अगर वो सेवा नहीं करेंगे, अगर उनकी सवारी नहीं लोगे, उनका उपयोग नहीं लोगे, तो उनको और ज्यादा कष्ट होता है।
और जब इस स्थिति को अपन देखते हैं पूरी दुनिया में, तो एकमात्र जैन समाज ऐसे हैं जहां पर उनका उपयोग होता है, बाकी कौन सा समाज करता है बताओ। और कितने लोग उनको सिर्फ और सिर्फ मांस के लोभ में या उनके हाथी दांत के लोभ में उनको मार डालते हैं। कम से कम वो सवारी के उपयोग में आ रहा है तो सामने वाला उसका संरक्षण तो कर रहा है उस जीव का। लेकिन अति भारारोपण नहीं होना चाहिए। व्रती को पता चला कि इस घोड़े की शक्ति 3 लोगों को ले जाने की है, और तांगे वाला कह रहा नहीं साहब आप तो 6 लोगों को बिठा दो, आप तो पैसा दो। व्रती क्या कहेगा? व्रती कहेगा मैं 3 की जगह 6 के पैसे दे दूंगा, लेकिन बैठेंगे 3 ही। व्रती का ये कर्तव्य है, अगर वो बैठता है या दूसरों को बिठाता है, अति भारारोपण का दोष लगता है। और मैं फिर निवेदन करूं, यहाँ पर सिर्फ पशु पक्षियों में नहीं लगाना है, अपने नौकर नौकरानियों को भी आवश्यकता से अधिक काम कराने में अति भारारोपण का दोष लगता है। पूज्य आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि हम देते हैं 8 घंटे की पगार और उनसे 10 घंटे काम कराते हैं तो हमें दोष लगेगा अनुव्रति को। यदि वो काम कर रहे हैं 10,000 का और उनको पगार देते हैं 8,000, कम पगार में रखते हैं, उसकी मजबूरी है सामने वाले की, बेचारा क्या करे, उसको कहीं काम नहीं मिल रहा था, कोरोना के कारण से बेरोजगार हो गया, अब ऐसी स्थिति में उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है, अहिंसाणुव्रति को अति भारारोपण का दोष लगेगा। इसलिए अपने एम्प्लॉय को, अपने सेवक सेविकाओं को भी अत्यधिक भार नहीं देना है। 2 का काम 1 को नहीं कराना, 3 का काम 2 से नहीं कराना है, जिसका जितना काम है उतना उससे कराना है। आहार वारणा और आहार को रोकना, जहां पर जिस समय जिस सुनियोजित उसको भोजन पान आदि दिया जाना है, उस समय उसको वो समय पर नहीं देकर के आगे पीछे देना भूल गए। अब समझिए भावार्थ को, क्या कहना चाह रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज उस अहिंसाणुव्रत के अतिचार बता करके हमें इंगित कर रहे हैं और हमें सावधान कर रहे हैं, कहीं हमारे व्रत में ये दोष तो नहीं लग रहा, कहीं हम सामने वाले से बहुत अधिक भार या बहुत अधिक काम तो नहीं करवा रहे हैं, कहीं सामने वाले को हम भोजन पानी समय पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये सब निमित्त कष्ट के हैं। अहिंसा की बात चले और वहां सामने वाले के दिल में थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है तो समझ लीजिए वहां पर हमारे अहिंसा व्रत में दोष लगता है। और ये तो अतिचार की बात चल रही है। अतिचार में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है, 4 प्रकार के दोष आचार्यों ने कहे हैं। आज तो समय आपका हो गया, कल इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार ये किस प्रकार बनते हैं, कैसे होते हैं, इसमें कितना दोष लगता है। आज की इस कक्षा में हमने अहिंसाणुव्रत की परिभाषा के साथ में उसके 5 अतिचारों की चर्चा की। उन अतिचारों को अच्छी तरह से समझ करके, और ये मत समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये सिर्फ अणुव्रति की बात चल रही है। अणुव्रति को तो या 12 व्रत को धारण करने वाले 2 प्रतिमाधारी को, प्रतिमाधारियों को तो ये नियम पालना ही है, लेकिन हम सबको भी इसका अभ्यास करना है। हम सबको भी ये ध्यान रखना है कहीं हमारे माध्यम से ये पाप तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा अभ्यास बनेगा तो आगे व्रत लेने के भाव बनेंगे। इसलिए ये बिल्कुल भी मत समझिए कि सिर्फ अणुव्रतियों को ही दोष लगता है। दोष तो हमको तो 24 घंटे लग रहा है, व्रती को तो कभी कभी लग रहा है जब उसके माध्यम से ऐसे दोष होते हैं, और हम तो 24 घंटे पापों में संलग्न है। जब तक पाप का त्याग नहीं होगा तब तक हम पापी कहलाएंगे, व्रती नहीं कहलाएंगे। व्रती तो तब बनेंगे जब पाप का त्याग होगा। इसलिए हम पापों के साथ में जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जितना समय हमारा पाप से रहित होकर के निकलेगा, या यूं समझिए कि उन हिंसा आदि पापों से दूर होकर के निकलेगा, ना हमारा अच्छा है। हम सभी उस अहिंसाणुव्रत को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सुशीला भाभी जी जिनवानी स्तुति